हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बंगाल विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। इस जो सीरीज है इसमें इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में से पूछे हुए प्रश्न हैं तथा इसके अलावा बीपीएससी की जो अन्य परीक्षा हुई है उसमें पूछा हुआ प्रश्न है और यह प्रश्न अगला परीक्षा में आने की बहुत प्रबल संभावना है। चलिए इस प्रश्नों को हम लोग बनाते हैं। चलिए प्रश्न 1 है 1905 में बंगाल विभाजन की आधिकारिक घोषणा किस तारीख को की गई थी। यानी कि बंगाल विभाजन जो हुआ था तो इसकी घोषणा किस तारीख को की गई थी ये बताना है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 19 जुलाई 1905 को की गई थी। कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 को। प्रश्न संख्या 2, बंगाल विभाजन प्रभावी रूप से कब लागू हुआ। यानी बंगाल विभाजन कब लागू हो गया प्रभावी रूप से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? उस दिन से बंगाल विभाजन लागू हो गया था। फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है इसमें इस सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स। और यह एक सिलेक्टेड प्रश्न है जो बीपीएससी टीआरई 4 में आने की प्रबल संभावना है। आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीक़ा से देखिए तथा इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? बताना है कि बंगाल विभाजन जब हुआ उस समय से भारत के जो वायसराय थे कौन थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे, जो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था उस समय। नेक्स्ट प्रश्न, बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था। यानी बंगाल विभाजन हुआ उस समय ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका है ऑप्शन सी हो जाएगा, बंगाल में राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना। क्या था? बंगाल में राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना, क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रवाद प्रेम था वहीं था और वहीं से उजागर हुआ था, इसीलिए उसको बंगाल विभाजन किया गया। तो वहाँ के जो राष्ट्रवाद जो प्रेम है राष्ट्र के प्रति उसको कम करना, बांट देना। नेक्स्ट प्रश्न वही वाला प्रश्न है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न, 16 अक्टूबर 1905 का दिन पूरे बंगाल में किस रूप में मनाया गया था। यानी 16 अक्टूबर को जो दिन था वो किस रूप में मनाया गया था। ऑप्शन ए विजय दिवस, ऑप्शन बी खुशी का दिन, ऑप्शन सी राखी बंधन दिवस, ऑप्शन डी शोक दिवस, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। यानी कि उस समय राखी बंधन दिवस मनाया गया था और शोक दिवस मनाया गया था। तो ये सी और डी सही है, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई सही हो जाएगा। ये सभी प्रश्न बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ। यानी बंगाल विभाजन के विरोध में बताना है कि कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। इसमें स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना और विदेशी वस्तुओं को क्या करना? बहिष्कार करना था। नेक्स्ट प्रश्न, अमार सोनार बंगला गीत किसने लिखा जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान लोकप्रिय हुआ। यानी अमार सोनार बंगला गीत जो है वो किसने लिखा था? अमार सोनार बंगला, ये बताना है। तो इसका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन? ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। किसने लिखे थे? रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में बंगाल विभाजन की निंदा की और स्वदेशी आंदोलन को मंजूरी दी। यानी जब वो बताना है अधिवेशन कब हुआ था जिस समय जो ये बंगाल विभाजन हुआ था इसका निंदा किया गया और स्वदेशी आंदोलन का क्या किया गया? बढ़ावा दिया गया। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी, बनारस अधिवेशन हुआ था जो 1905 ईस्वी में हुआ था। इसमें बंगाल विभाजन का निंदा किया गया था और स्वदेशी आंदोलन स्वदेशी वस्तुओं का क्या किया गया था? बढ़ावा दिया गया था। यानी स्वदेशी आंदोलन का बढ़ावा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, 1911 में बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया। बताना है कि 1911 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसको किसने रद्द किया। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, जॉर्ज पंचम। कौन थे? जॉर्ज
पंचम थे। यह जो वहाँ के राजा थे यहाँ आए थे, दिल्ली दरबार लगा था 1911 में, उसी समय वो आए थे, तो उन्होंने ही बंगाल विभाजन को क्या कर दिया था, रद्द किया था। नेक्स्ट प्रश्न, जब बंगाल विभाजन रद्द किया गया उस समय भारत का वायसराय कौन था? यानी बताना है कि जब बंगाल विभाजन का रद्द हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, जो बंगाल विभाजन जब रद्द हुआ उस समय वायसराय, यानी 1911 में। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स, स्वदेशी आंदोलन का विचार सबसे पहले किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ? ये बताना है कि जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसका सबसे पहले जो प्रकाशन है किस पत्रिका में हुआ था? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, संजीवनी पत्रिका। कौन सा पत्रिका था फ्रेंड्स? संजीवनी पत्रिका। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम क्या था? यानी बताना है जो वंदे मातरम था ये क्या था स्वदेशी आंदोलन के समय? एक समाचार पत्र था, एक नारा था, एक थीम गीत का, एक स्कूल था। तो इसका बताना है क्या था? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, एक थीम गीत था। क्या था? एक थीम गीत था। विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल और असम प्रांत का पहला उपराज्यपाल कौन था? यानी बताना है जब विभाजन हुआ था तो उस समय जो पूर्वी बंगाल था और असम था उसका उपराज्यपाल कौन थे? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन 13 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सर एंड्रूज फ्रेजर। कौन थे? सर एंड्रूज फ्रेजर से, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा 13 का। नेक्स्ट प्रश्न, बंगाल विभाजन अंग्रेजों की किस नीति का हिस्सा था? यानी बताना है कि जो बंगाल विभाजन था अंग्रेजों की किस नीति का हिस्सा था? तो इसमें क्या था? फूट डालो और राज करो। तो क्या था? ऑप्शन सी हो जाएगा, फूट डालो और राज करो। नेक्स्ट प्रश्न 15, स्वदेशी आंदोलन के दौरान फेडरेशन हॉल की नींव किसने रखी थी? यानी फेडरेशन हॉल का नींव किसने रखी थी ये बताना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी, आनंद मोहन बोस ने। किसने रखे थे? आनंद मोहन बोस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, 1911 के दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम द्वारा बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा के बाद राजधानी कहाँ हस्तांतरित हुई? यानी पहले जो राजधानी थी वो कहाँ थी? कोलकाता थी। उसके बाद जो राजधानी जब इसको हस्तांतरित करके कहाँ किया गया? तो दिल्ली कर दिया गया। कहाँ किया गया? दिल्ली। ऑप्शन डी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? यानी बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, 17 का ऑप्शन बी 1916 में सही हुई थी फ्रेंड्स। 1906 हो जाएगा, 16 ने 1906, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने पहली बार सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू किया, यह कथन क्या था? सत्य है कि असत्य है ये बताना है। तो ये कथन सत्य है। क्या है? सत्य है, पूर्ण रूप से सत्य है। ऑप्शन नेक्स्ट प्रश्न, किस नेता ने स्वदेशी आंदोलन को बंगाल से बाहर पूरे देश में फैलाने का प्रयास किया? ये बताना है कि कौन नेता थे जो स्वदेशी आंदोलन था इसको बंगाल में ही न रहकर पूरे भारत तक फैलाने की प्रयास किया था। इसका ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है अरविंद घोष और ऑप्शन डी है बिपिन चंद्र पाल। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। यानी इसका सभी ने प्रयास किया था, जितने भी ये नेता हैं सभी ने ये कोशिश किए थे कि जो बंगाल विभाजन है, जो इसके उपरांत जो स्वदेशी आंदोलन चला है इसको पूरे देश में फैलाया जाए, व्यापक रूप से बनाया जाए जिसका प्रभाव अधिक से अधिक हो। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड, विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान राष्ट्रगुरु की उपाधि किसे दी गई थी? यानी बताना है कि राष्ट्रगुरु की उपाधि किसे दी गई थी। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को क्या किया गया था? राष्ट्रगुरु का उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड, जितने भी प्रश्न है फ्रेंड्स यह बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और यह आप लोग की तैयारी को और भी मजबूत करेगा। और इस जो हम चैनल है, चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस पर जितने भी जीके जीएस और हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटिकल सबका एक एक सीरीज आएगा फ्रेंड्स।
हम लोग बहुत अच्छे तरीक़ा से इस तैयारी किया जाएगा बीपीएससी टीआरई 4 का आप लोग तैयारी। नेक्स्ट प्रश्न 21, 1905 में बंगाल की अनुमानित जनसंख्या में मुसलमानों का प्रतिशत क्या था। यानी बताना है कि जो 1905 में बंगाल की अनुमानित जनसंख्या थी उसमें मुसलमानों की प्रतिशत क्या थी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी 58%। लगभग कितने प्रतिशत थे, 58% थे फ्रेंड्स। 22, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की, जिसने स्वदेशी कला को बढ़ावा दिया। इसने क्या दिया था, ये जो था इसने स्वदेशी कला को क्या किया था, बढ़ावा दिया था। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी अरविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे, अरविंद्रनाथ टैगोर ने इसका क्या किया था, बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन को किसका स्वाभाविक परिणाम बताया। ये बताना है कि यह बंगाल विभाजन का इसने क्या बताया था, स्वाभाविक परिणाम। तो ये ऑप्शन बी बताया था प्रशासनिक आवश्यकता। क्या, प्रशासनिक आवश्यकता का इन्होंने क्या बताया था कि प्रशासनिक आवश्यकता के लिए हम लोग बंगाल विभाजन को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, लॉर्ड कर्जन ने, ये प्रश्न हो गया फ्रेंड्स। प्रश्न 24, किस समाचार पत्र ने बंगाल विभाजन के विरोध में सबसे कड़े लेख प्रकाशित किए। ये बताना है कि कौन सा जो जो पत्रिका थे उसने बंगाल विभाजन के विरोध में कड़े जो निंदा किए थे। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एक बंगाली पत्रिका था उसी ने यह किया था। कौन, ऑप्शन सी बंगाली पत्रिका। नेक्स्ट प्रश्न, 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जहां विभाजन पर चर्चा हुई थी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। किसने, गोपाल कृष्ण गोखले। 25 का ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्थापित डॉन सोसाइटी, कौन सा सोसाइटी, डॉन सोसाइटी के स्थापक कौन थे। बताना है कि डॉन सोसाइटी का स्थापक कौन थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सतीश चंद्र मुखर्जी। कौन थे, सतीश चंद्र मुखर्जी। 26 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, बंगाल के विभाजन के कारण कौन सा वर्ग सबसे अधिक प्रभावित और आंदोलन में सक्रिय हुआ। ये बताना है कि कौन सा वर्ग था जो बंगाल विभाजन हुआ इसके विरोध में सबसे सक्रिय रूप से शामिल हुए थे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जो बंगाली जो शिक्षित मध्य वर्ग थे उसने क्या किया था, इसमें सबसे अधिक शामिल हुए थे, बंगाली शिक्षित मध्य वर्ग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, 1911 में जब राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई तब किंग जॉन परचम के साथ कौन सी रानी भारत आई थी। ये बताना है कि उस समय जो किंग जॉन पंचम आए थे उनके साथ जो रानी आई थी उनका क्या नाम था। तो उनका नाम था, ऑप्शन सी हो जाएगा महारानी मैरी। कौन थी, महारानी मैरी थी। नेक्स्ट प्रश्न, किस आंदोलन ने मैनचेस्टर के कपड़ों और लिवरपूल के नमक का बहिष्कार किया। मैनचेस्टर के कपड़ों और लिवरपूल के नमक का बहिष्कार कब किया गया। तो ये किया गया था स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन। 30, विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं। विभाजन हुआ था उसके बाद पश्चिम बंगाल में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल और बिहार और उड़ीसा। 3 क्षेत्र थे, पश्चिम बंगाल था, बिहार था और कौन था, उड़ीसा था। नेक्स्ट प्रश्न, बंगाल विभाजन की योजना को एक भयानक भूल किसने कहा है। बताओ, एक भयानक भूल जो बंगाल विभाजन हुआ था उसको किसने कहा था। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहे थे। नेक्स्ट प्रश्न, किस वर्ष बंगाल के अलग होकर बिहार और उड़ीसा का नया प्रांत बना। यानी बताना है कि किस वर्ष बंगाल से बिहार अलग होकर और बिहार और उड़ीसा क्या हो गया था, अलग होकर एक नया प्रांत बना था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1912 ईस्वी। कब हुआ था जी, 1912। 32 का ऑप्शन सी 1912। नेक्स्ट प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत 7 अगस्त 1905 को कहा हुई थी। यानी कि जो बंगाल विभाजन का औपचारिक शुरुआत जो था 7 अगस्त
1905 को ही क्या हो गया था, यह चालू हो गया। तो यह कहाँ हुआ था ये बताना है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 33। तब प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कलकत्ता के टाउन हॉल में। कहाँ, कलकत्ता के टाउन हॉल में। नेक्स्ट प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा के लिए किस शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। बताना है कि किस शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। किसकी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, किस वायसराय ने कहा था संयुक्त बंगाल एक शक्ति है। संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजन बंगाल का अलग रास्तों पर चलेगा। यानी जो विभाजित बंगाल है वो अलग रास्तों पर चलेगा, यह किसने कहा था। तो इसका 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। किसने कहा था, लॉर्ड कर्जन ने कहा था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या था। बताना है कि स्वदेशी आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या था। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। स्वदेशी जो आंदोलन था इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि जितने भी विदेशी वस्तु हैं उसका क्या करना, बहिष्कार करना और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना। नेक्स्ट प्रश्न, बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट डालना था, यह बात किसने कहा था। यानी यह किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमानों में यह क्या करना है, फूट डालना है, यह बात किसने कहा था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, H.H. रिस्ले। कौन थे, H.H. रिस्ले। यह थे यह उस समय के गृह सचिव थे। कौन थे, गृह सचिव, इन्होंने ही कहा था। नेक्स्ट प्रश्न, विभाजन विरोधी प्रदर्शनों को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा कार्य किया। बताना है कि यह कौन सा कार्य किए थे। ये सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगाया गया, ये तो सही हुआ है। वंदे मातरम गाने पर प्रतिबंध लगाया गया, छात्रों पर अत्याचार किए गए, प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया। ये कभी क्या है, चारों ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ई सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द होने के बाद उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ। यानी ये बताना है कि उड़ीसा जो है यह बिहार से कब अलग हुआ। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी, 1936 ईस्वी में। और उड़ीसा और बिहार बंगाल से कब अलग हुए थे, 1912 ईस्वी में अलग हुए थे। ये दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा जाएगा कि बंगाल से उड़ीसा और बिहार कब अलग हुआ, तो 1912। और बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ, तो 1936 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, ये लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, इसका उत्तर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। बंगाल विभाजन भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। ये बताना है कि जो बंगाल विभाजन था भारतीय इतिहास में यह क्यों बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऑप्शन ए, इसने भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया। ऑप्शन बी, इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी, महिलाओं और छात्र सहित को बढ़ावा दिया। इसने भारत की स्वतंत्रता सुनिश्चित की। डी, इसने केवल हिंदू मुसलमान एकता को बढ़ावा दिया। इसका आप लोग का ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, और कमेंट बॉक्स में इसका ऑप्शन आप लोग बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स पूरे वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर जो हम लोग का बीपीएससी टीआरई 4 से संबंधित वीडियो आएगा और एडीओ से संबंधित वीडियो हम लोग का आएगा।